नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक कुमार। आज हम लोग एक अपना टॉपिक शुरू करें मैथ्स का अनुपात। इसमें दो संख्याओं का अनुपात हो सकता है, दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात हो सकता है, उनके वेतन का अनुपात, उनके वेट यानी उनके भारों का अनुपात हो सकता है। इस तरह से संबंधित छोटे छोटे सवाल सीखने का प्रयास करेंगे। अनुपात यानी कि इसको अंग्रेजी में बोलते हैं रेशियो। अनुपात या ये संबंधित है आपके बेसिकली भिन्न से, जैसे 2 व 3 का अनुपात बराबर 2:3 होना है। 2:3 या इसको हम लिख सकते हैं 2/3 भी। जैसे 5 तथा 7 का अनुपात बराबर 5, ये है अनुपात का चिन्ह 5:7, या इसको लिख सकते हैं 5/7। ये हुआ अनुपात। इनके अनुपातिक योग होते हैं अनुपातिक अंतर। जैसे 5:8 लिखा है। अगर अनुपातिक योग की बात करें, अनुपातिक योग बराबर 5 और 8 को जोड़ देंगे तो अनुपातिक योग हो जाएगा 5 + 8 बराबर 13। अनुपातिक योग। अच्छा, अनुपातिक अंतर भी होता है। अनुपातिक अंतर में 5 डिफरेंस का साइन लगाते हैं। ये डिफरेंस का साइन अंतर का चिन्ह है। इससे इस चिन्ह से यह प्रदर्शित नहीं होता है कि घटाना है। जैसे 5 और 8 के बीच में डिफरेंस का साइन लगा तो इन दोनों का अंतर लिख दिया जाएगा। 5 और 8 का अंतर आ जाना है 3। जैसे 9:11 है। तो अनुपातिक योग बराबर 9 + 11। 9 और 11 जोड़ेंगे तो 20। और अनुपातिक अंतर कितना हो जाएगा? अनुपातिक अंतर इक्वल टू 9 डिफरेंस 11 इक्वल टू 2 आ जाना। तो ये रहा अनुपातिक योग, अनुपातिक अंतर। अब हम अनुपात से संबंधित प्रश्न कुछ सवाल हल करते हैं। तो अनुपातों में हमारा ये सवाल है कि अगर A अनुपात B बराबर 2:3 तथा B अनुपात C बराबर 4:5 है तो ABC में अनुपात क्या होगा? यानी कि अगर ऐसे सवाल हैं, लिखा हो A अनुपात B बराबर 2:3 तथा B अनुपात C बराबर 4:5, तो इसको लगाने के बहुत सारे तरीके हैं। चूंकि सबसे पहले हम इसको देखते हैं। हमसे क्वेश्चन में पूछा है A अनुपात B अनुपात C का अनुपात क्या होगा। चलो, तो आप इसको पकड़ लीजिए, इसको कान पकड़ के खींचे। A अनुपात B इक्वल टू 2:3, इतना बन जाना। ये हो जाएगा A/B इक्वल टू 2/3, इतना हुआ। इसके बाद में इसको इतना ही रखना है। अब इसको लिख सकते हैं B/C इक्वल टू 4/5 हो जाना। क्योंकि हमने सीखा था कि अगर लिखा हो 7:4 तो इसको लिख सकते हैं 7/4, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं। तो ऐसे हमने यहाँ भी कर लिया और ये यहाँ भी कैलकुलेशन हमने कर लिया। ठीक, अच्छा भैया, लेकिन ऐसे A अनुपात B अनुपात आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ से कैंसिल हो जाना। अच्छा, B का ऐसे नहीं आना। तो क्या करें कि आंसर आ जाएगा। ये तरीका नहीं होना है। लेकिन एक चीज तो सीखे कि ऐसे लगना नहीं है। अगर लिखा हो A अनुपात B बराबर M अनुपात N, इन सवालों को हल करने के लिए, चूंकि A अनुपात B बराबर 2:3 है, तो 2 की जगह M लिख दिया और 3 की जगह N लिख दिया।
और अगर लिखा हो बी अनुपात सी बराबर एक्स अनुपात वाई, तो सबसे पहले लिखना है, और अगर ज्ञात करना है तुमको ए अनुपात बी अनुपात सी, तो बराबर होगा एम अनुपात एन, एम अनुपात एन। फिर नहीं नहीं नहीं, ऐसा भी नहीं करना है। जब भी इस तरह जब भी ऐसे सवाल लगाने हैं तो लिखेंगे, चूंकि ए अनुपात बी बराबर 2:3, बी अनुपात सी बराबर 4:5, तो क्या करना होगा कि ए अनुपात बी लिखते हैं, और फिर चूंकि बी से स्टार्ट है तो यहाँ लिखेंगे बी के नीचे बी और अनुपात सी, और एक बड़ी सी लाइन खींचेंगे। यहाँ आंसर आना है ए अनुपात बी अनुपात सी, तो ये जो होगा इस सी का मल्टीप्लाई बी के साथ, यानी सी का गुणा बी के साथ करेंगे, बी गुणे सी, अनुपात का चिन्ह लगाएंगे। फिर बी का गुणा बी से ही कर देंगे, बी का गुणा बी से ही कर देंगे, तो बी गुणे बी हो जाएगा अनुपात। फिर इस बी का गुणा ए से करेंगे, यहाँ अनुपात के साथ लेंगे, बी का गुणा ए से करेंगे, ए गुणे बी आ जाएगा। यही ए अनुपात बी अनुपात का मान होगा। ठीक है। अच्छा सोचो, क्योंकि हमने यहाँ ए बी सी ही ले लिया है, अच्छा मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि ए अनुपात बी का मान है एम अनुपात एन, और बी अनुपात सी का मान है एक्स अनुपात वाई। तब बताना हो तुमसे पूछे कोई ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या होगा, तो करना क्या है, सिंपली वही काम। यहाँ लिखेंगे ए अनुपात बी का मान, यहाँ ए अनुपात बी का मान है, यहाँ नहीं बोलना, यहाँ देखो, वहाँ नहीं, ए अनुपात बी अनुपात है, तो यहाँ पर ए अनुपात बी का मान एम अनुपात एन लिखते हैं, एम अनुपात एन। इसके बाद में बी अनुपात सी, तो एक्स अनुपात वाई है, तो एक्स अनुपात वाई लिखेंगे, लाइन खींचेंगे, वाई का गुणा एन से करेंगे तो हो जाना है एन वाई, अनुपात का साइन। इस एक्स का गुणा एन से करेंगे तो एन एक्स, अनुपात इस x का गुणा m से करेंगे तो एम एक्स, क्या बन जाएगा, एम एक्स अनुपात एन एक्स अनुपात एन वाई। कुछ समझे, ये क्या है, यही है ए अनुपात बी अनुपात सी का मान। डू अंडरस्टैंड? ये अपना सूत्र बन जाएगा, इसको लिख लीजिए, सूत्र बन गया। चलो अब हल करते हैं इन सवालों को। क्वेश्चन है ए अनुपात बी बराबर 2:3 दिया है, बी अनुपात सी बराबर 4:5 दिया है, तो आएगा ए अनुपात बी अनुपात का मान निकालना है। ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर लिखेंगे यहाँ पर 2:3 और नीचे 4:5, ऐसे खींचेंगे लाइन। 4 का गुणा 3 से करेंगे, 5 का गुणा 3 से, 15 अनुपात 4 12 अनुपात 4 दूनी 8। यही हो गया ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 8:12:15। ठीक, डन। हाँ, तो प्रश्न है ये कि ए अनुपात बी बराबर 3:5 और बी अनुपात सी बराबर 7:3, तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान क्या होगा। एम अनुपात एन, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। एम अनुपात एन बराबर 5:4, एन अनुपात पी बराबर 3:5। ये तुम्हारा होमवर्क होने वाला, ये हम लोग लगाएंगे। इसे लिखा है ए अनुपात बी बराबर 3:5 और बी अनुपात सी बराबर 7:3, और क्वेश्चन वाला की डिमांड है ए अनुपात बी अनुपात सी का मान क्या होगा। तो करेंगे कैसे, लिखेंगे इसको लिखेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी इक्वल टू, ऐसे एक ऊपर लाइन खींचना है, यहाँ लिखना होता है ए अनुपात बी का मान, ए अनुपात बी का मान कितना 3:5, तो लिखेंगे 3:5
एक बेसिक स्ट्रक्चर क्या था कि ए अनुपात बी, बी अनुपात सी ऐसे लिखते थे। बी का ए सी का गुणा बी से करेंगे इस तरह से, तो बी गुणे सी, फिर बी का गुणा बी से करते थे। यहाँ अनुपात लगाने के बाद बी का गुणा बी से करते थे, तो बी गुणे बी, बी स्क्वायर लिख सकते हैं। फिर यहाँ अनुपात का चिन्ह और बी का गुणा ए से करते थे, ए गुणे बी, इस तरह से करना। तो ए अनुपात बी की जगह पर ए अनुपात बी का मान लिख दिया। फिर बी अनुपात सी का मान, बी अनुपात सी का मान है 7:3, लिख देंगे 7:3। तीनों पक्षी 15 अनुपात सतो पक्षी 35 अनुपात 7×21, ये होगा। जो कैंसिलेशन होता तो हो जाता, लेकिन एक संख्या से कटने वाले नहीं। 5 से कट जाएगा, कट जाएगा, लेकिन ये नहीं कटे। 3 से कट जाना, ये कट जाना, लेकिन ये नहीं कटना। 7 से कट जाएगा, अन्य 2 नंबर नहीं, ये 21 भी कट जाएगा, अन्य नहीं। तो 21 अनुपात 35 अनुपात 15, ये हो गया बेसिकली ए अनुपात बी अनुपात सी का मान। यहाँ पर क्वेश्चन होगा एम अनुपात एन अनुपात पी का मान आप निकालने का प्रयास करें। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो वीडियो दोबारा देखें, अगर फिर भी नहीं हो रहा तो कमेंट करें। ओके, अब अनुपात से संबंधित ये सवाल है। इनमें देखिए प्रश्न है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, उनका योग 28 है, तो संख्याएं होंगी। देखिए ये प्रश्न इस तरह से है, यहाँ पर योग की बात करा है और अनुपात दिया। हमने अभी बात करी थी कि अनुपातिक योग और अनुपातिक अंतर, इसी पर आधारित कई सारे प्रश्न होते हैं। जैसे ये कोई दो संख्याएं हैं, मान लीजिए कोई संख्याएं होंगी और उनका योग 28 है, तो संख्याएं क्या होंगी ये बताना। तो अगर आपको पता है तो ठीक ठीक, और नहीं पता है तो भी कोई बात नहीं। मानेंगे माना पहली संख्या, माना, चूंकि देखिए इस सवाल में कुछ नहीं होता, जैसे 3:4 है, ये है, ये संख्याओं का क्या है, अनुपात है। संख्याओं का अनुपात 3:4 है। अच्छा, अनुपात इतना है और उनका योग, तो हम कह रहे थे अनुपातिक योग कितना होगा। तो अनुपातिक योग की बात करें तो अनुपातिक योग कितना हो जाएगा, 3 + 4 = 7, 4 3 7 हो जाएगा। अनुपातिक योग 7 है, ठीक है, अनुपातिक योग 7 है। अच्छा, यूं ही अगर संख्याओं का योग की बात करें, संख्याओं का योग कितना है, तो प्रश्न में देखो संख्याओं का योग कितना लिखा, 28 लिखा, यानी संख्याओं का योग 28 है, ठीक। अनुपातिक योग हमारा कितना आया, 7, संख्याओं का योग कितना है, 28, यानी कि जो ये 7 है ये कहीं ना कहीं बराबर 28 के होना है कि नहीं होना, क्योंकि जो ये अनुपातिक योग है और ये संख्याओं का योग, ये अनुपातिक योग। अच्छा, ये 7 बराबर है 28 के, 7 का जो मान है वो 28 के बराबर है। अच्छा, तो एक का मान कितना हो जाना, इस 7 यहाँ से जाएंगे, क्योंकि 7 को लिख सकते हैं हम लोग 1 × 7 ऐसे बराबर में 28, यहाँ से 1 का मान निकाल लो, ये 7 ऐसे जाएंगे तो यहाँ 28/7, 7 से 7 7 4 जा, यानी = 4 आ गया। तो जो 1 बराबर है वो 4 के, 1 का मान 4 है। चूंकि हमारा जो पहली संख्या है उसका अनुपात है 3, तो जो पहली संख्या आ जाएगी, फर्स्ट संख्या = 3 है। चूंकि 1 का मान है 4, तो जो संख्या हो जानी वो कितनी हो जाएगी, 3 × 4 = 12। और दूसरी संख्या हो जाएगी, दूसरी संख्या है अपनी, दूसरी संख्यात्मक अनुपात है 4, तो ये कितना हो जाएगा, 4 × 12 = बरचौक, सॉरी, हमारे 1 का मान कितना है, 1 का मान तो 4 है, यहाँ भर देंगे 4, 4 चौक 16। अच्छा, 12 और 16 का जब अनुपात निकालेंगे तो 4:3 आएगा, निकाल के देख लो, 12:16, क्योंकि आप जानते हैं इसको लिखेंगे 12/16, काटेंगे तो 4 × 3 = 12, 4 चौक 16, ये हो जाना है 3/3।
4। इसको फिर से वही लिख दीजिए, 3:4। ओके, ये हुआ। अच्छा, एक तरीका हुआ, दूसरा तरीका भी इसका देखना। सवाल अपना है कि दो संख्याओं का योग 3:4 है। सॉरी, दो संख्याओं का जो अनुपात है 3:4 और उनका योग 28 है। तो अगर हम अनुपात को लिखें, अनुपात होता क्या है बेसिकली, जैसे 25 व 15 का अनुपात क्या होना, अगर इनका अनुपात निकालोगे तो 25/15 जाएगा। 5×15, सॉरी 25, 5×15, तो ये हो जाएगा 5/3, यानी कि 5:3। अच्छा, ये जो 25 है ना, 25/15, इन दोनों में कहीं ना कहीं इनके गुणनखंड हुए हैं। यानी अगर हम 25 के गुणनखंड करें तो 5 × 5 आएगा, बटे जो 15 लिखे हैं इनके गुणनखंड करेंगे तो 5 × 3 बनेगा। अच्छा, 25 और 15 के जो गुणनखंड किए, 25 में 5 × 3 और 15 के, सॉरी 25 में 5 × 5 और 15 में 5 × 3, इन दोनों में एक कॉमन गुणनखंड है, पहला वाला 5। देखो यही क्या करता है, ये दोनों को कैंसिल करके आंसर दे देता 5/3, या इसको लिखते हैं 5:3। जैसे 75:63, 75:63 लिखा। ये अनुपात शुद्ध नहीं है। जब इसको भिन्न में लिखेंगे 75/63, किसी एक संख्या से काटिए इसको, तो अगर हम काटें, देखो 3 से तो कट जाए 21, और 3 से काटेंगे तो यह आ जाएगा 25। 3 दूनी 6, 3 25। अब नहीं कटना, यानी इन दोनों का सही अनुपात हो जाए 25/21, या इसको लिख सकते हैं 25:21। देखो ये 75 और 63 बड़ी संख्या है। अनुपात में क्या हुआ, यही इन्हीं का अनुपात हर 21-25 के अनुपात में है। इन दोनों को, अनुपात का मतलब एक हिसाब से सरल संख्या, सरल अंकों के रूप में दोनों की तुलना कर देना, कि अगर आप इसका 21 और ये 25 दोनों आपस में अनुपात में हैं, ये 75 और ये 63 बड़ी संख्या, इनका अनुपात सरलतम रूप हो, यानी जो ये अनुपात लिखा है, सरलतम रूप लिखा है, ये कहीं ना कहीं ये बड़ी संख्याएं थी पहले। तो जो ये अपना अनुपात है 3:4, 3:4, ये कभी बड़ी संख्याएं रही होंगी और उन संख्याओं को जोड़ा गया होगा, तब आया है संख्याओं का योग 28, और वही संख्या हमको निकालना है। यानी ये जो 3:4 लिखा है, सब कुछ भूल जाओ तो ये बात है, 3:4 लिखा है, ये 3 और 4 है ही नहीं। 3 के गुणज में, यानी 3 के पहाड़े की कोई 12 रही होगी, 15, 18, 21 कोई बड़ी संख्या रही होगी। 4 है ही नहीं। 4 के पहाड़े की कोई बड़ी संख्या लिखी थी, लेकिन जब 3 और जो संख्या पहली थी और संख्या दूसरी थी, उन दोनों का अनुपात किया गया, तो इस तरह से कैंसिलेशन होते हुए उनका सरलतम अनुपात लिख दिया गया। ठीक, तो हम मान लेते हैं, अगर इसको बड़ी संख्या, उनमें जो कॉमन गुणनखंड था, जो कॉमन गुणज था, उसको हम मान लेते हैं k था, तो इनको लिख लेंगे 3k/4k। आप जानते हैं इसको लिखेंगे आगे 3k/4k, k से k कैंसिल हो जाना, लेकिन कैंसिल नहीं करेंगे, 3k/4k लिखेंगे। अब क्या करेंगे, अनुपातिक योग की बात करेंगे। अनुपातिक योग कितना हो जाना, 3k + 4k = 4 3 7 किया जाएगा। अच्छा, अनुपातिक योग 4 3 7 k हो गया। फिर उनका योग कितना, चूंकि योग है 28। अच्छा, हमने निकाला तो ये कितना हुआ 27k,
तो 7 के इक्वल टू 28, तो के इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7 उधर जाएगा तो 28/7 इक्वल टू 4, यानी जो के का मान आ गया 4। तो जो अपनी पहली संख्या बन जाएगी, फर्स्ट संख्या, पहली संख्या बराबर है 3 के, तो 3 गुणे के का मान 4, यहाँ 4 भर तो कितना आ जाना है 12। अच्छा दूसरी संख्या इसी तरह से, दूसरी संख्या बराबर 4 के, तो 4 गुणे के का मान 4, 4 चौक 16। तो फर्स्ट संख्या इज 12 और सेकंड संख्या, दूसरी संख्या 16। ये अपना आंसर हो जाना इस तरह से। अगला क्वेश्चन इसी तरह से अभी लगाना। दो संख्याओं में 5:9 का अनुपात है, यानी दो संख्याओं में 5:9 का अनुपात है। यदि उनका योग 196 है, 196 है, तो संख्याएं क्या होंगी। देखो अनुपात, ये तो अनुपात, ये संख्याएं है ही नहीं, ये 5 और 9 जानते हैं। 5 कोई बड़ी संख्या रही होगी, 9 कोई बड़ी संख्या रही होगी, लेकिन इन दोनों में क्या हुआ, एक कोई कॉमन गुणनखंड था। मान लीजिए कि जो 5 है वो 5 था ही नहीं, 5 55 था, 9 था ही नहीं, 45 था। तो क्या हुआ, इन दोनों को हमने कैंसिल कर दिया। 45 या मान लीजिए इसको 99 था, अभी नहीं बना, या एक 55 था और दूसरा कोई हाँ वही 99 था। तब क्या किए, 11 × 11, 11 25, 55 अनुपात 99, यानी ये 5 और 9 से हमारा कोई संबंध नहीं। ये कोई बड़ी बड़ी संख्याएं थी, लेकिन ये जो 55 था, ये 55 को लिख दिए 5 × 11 अनुपात 99 को लिख दिए थे 9 × 11। 11 ने 11 को उड़ा दिया था तो 5:9 बचा था। या आप इस तरह नहीं समझ पाए तो ये भी देखो, ये 55 को 5 × 11 बटे, सॉरी यार यहाँ देखो, ये जो 55 अनुपात 99 लिखा है, इसको लिख सकते हैं 55/99, या इसको लिखेंगे 5 × 11/9 चूंकि 11 × 55, 11 99, 11 ने 11 को उड़ा दिया तो 5:9 आया कि नहीं आया। बटे का साइन लगाओ, चाहे बटे का साइन और अनुपात समान चीज है, ठीक। अब इन दोनों में 5:9, इसके बाद में यही अच्छा ये है कि कुछ और है, ये नहीं पता है ना, तो इसलिए हम मान लेते हैं कि इन 5 और 9 में जो दोनों में कॉमन गुणनखंड था वो के था। कॉमन गुणनखंड माना उभयनिष्ठ, अंग्रेजी में बोलते हैं COMMON, कॉमन गुणनखंड के था। अगर उभयनिष्ठ गुणनखंड के था तब जो संख्याएं बन जाएगी, तब पहली संख्या बराबर 5 के, और दूसरी संख्या कितनी हो जानी है, दूसरी संख्या कितनी बन जाएगी, दूसरी संख्या 9 के। जैसे 9, पहली संख्या 5 के, दूसरी संख्या 9 के, इनको जोड़ दीजिए, योग कितना हो जाना है। अच्छा योग ही क्यों कर रहे हैं, क्योंकि भाई साहब यहाँ योग दिया गया, अगर अंतर दिया होता तो हम इनका अंतर भी ले लेते। योग करेंगे 5 के + 9 के इक्वल टू कितना आ जाएगा, 9 5 14 के। अच्छा वास्तविक योग कितना है, ये तो अनुपातिक योग है ना, अनुपातिक योग। वास्तविक योग बराबर है 196, वास्तविक योग 196, यानी कि 14 के बराबर हो जाएगा 96 के। तो के बराबर 196/14। अच्छा 14 का पहाड़ा, अगर 14 का वर्ग याद है तो 14 × 9 14, 14 14 14 14 4 14, यानी 14 14 14, 14 × 9 14, यहाँ से बचा 5 56 हो गया, 14 चौको 56, यानी यहाँ से आ जाना 14, यानी जो पहली संख्या वो बन जाएगी 5 × 14, कितना आ जाना है, 14 × 5 = 70,
बराबर 9 गुणे के का मान कितना है 14, 14 9 या 126। ये सुनो 14 9 या 126 होते पहाड़ा आता है। यस ये हो गया। थैंक यू। यस तो प्रश्न है कि दो व्यक्तियों के भारों में 3:7 का अनुपात है। यानी दो व्यक्ति हैं कोई, उनके भारों में 3:7 का भार है, अनुपात है। यदि उनका योग, उनका संयुक्त भार 50 किलोग्राम है तो दोनों का भार क्या होगा। यानी कोई दो चुन्नू मुन्नू छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटे हैं या बड़े हैं, छोटू मान लीजिए मोटू पतलू, इनके भारों में अनुपात 3:7 किलोग्राम है। यानी अगर ये 3 किलोग्राम का हुआ तो दूसरा 7 किलोग्राम का होगा। अगर ये 4 किलोग्राम 3 दूनी 6 किलोग्राम का हुआ तो ये 14 किलोग्राम का होगा। तो हम ये जानते हैं ये 3 है ही नहीं, ये 3 के गुणज में कुछ था, बड़ा संख्या, कुछ बड़ी संख्या थी। यानी कि मान लीजिए पहले व्यक्ति का भार कितना होना है, पहले व्यक्ति का भार कितना हो जाएगा 3 क्या माने बोलो के 3K, क्योंकि ये 3 तो है ही नहीं, ये क्या है कोई बड़ी संख्या थी पहले, लेकिन इसको जब हम अनुपात में बदले तो 3 गुणे कुछ बटे 7 गुणे कुछ आ गया, क्योंकि ये भी के आया और ये भी के आया तो इसने इसको मार दिया, तो ये आ गया 3:7। तो हम वही जो मर गया उसको जिला रहे हैं। और दूसरा हो जाए दूसरे व्यक्ति, ये पहला है ये दूसरा है, का भार बराबर 7K हो गया ना। अब संयुक्त भार, संयुक्त का मतलब है दोनों का सम्मिलित रूप से, संयुक्त होने का मतलब ही होता है यूनाइटेड होना। यूनाइटेड स्टेट्स सुने होंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका, तो यही संयुक्त मतलब होता है एक साथ जुड़ जाना। तो दोनों को अगर जोड़ देंगे तो इनका भार हो जाना है 50 किलोग्राम। तो पहले इनको तो जोड़ लें हम, अनुपातिक योग कितना हो जाएगा, अनुपातिक योग बन जाएगा 7 3 10 के। अच्छा वैसे वास्तविक योग, वास्तविक कैसे लिखते हैं यार, वास्तविक योग है कितना 50 kg, सॉरी 50 kg, यानी कि ये जो 10K है इक्वल टू 50 ये किलोग्राम है, और ये के गुणनखंड है, किलोग्राम से केजी कैंसिल मत कर देना, यहाँ से के का मान आ जाएगा 50/10 यानी 0 0 कट जाएगा 10 kg, यानी के का मान हो जाने है, के का मान हो जाएगा 10 kg। इसको स्मॉल में कर दो, ये तुम लोग तो एडवांस बच्चे हो, स्मॉल कर दो, यानी के का मान है गया 5 किलोग्राम। यानी पहले व्यक्ति का भार निकालेंगे ना, यहाँ 5 किलोग्राम रखेंगे तो 3 गुणे 5 कितना होता है 15, 3 गुणे 5 kg, यानी ये हो जाएगा 15 kg। और यहाँ लिखेंगे 7 गुणे 5 7 5 35 kg, यानी एक लड़का 15 किलोग्राम का है और दूसरा 35 किलोग्राम है। 15 और 35 जोड़ेंगे तो कितना बन जाना है 50 किलोग्राम। ठीक है, समझ गए जी। ओके, अच्छा मान लीजिए यही प्रश्न नोट कर लिया, इसको नोट कर लो, वीडियो रोको और नोट करो। अब क्वेश्चन बदलते हैं। मान लीजिए इस बार संयुक्त भार नहीं देता और इस बार कह देता है कि यदि उनके भारों का अंतर, यदि उनके भारों का अंतर भारों का अंतर 24 kg है, उनके भारों का अंतर 24 kg है, तो कैसे लगाते। तब भी सेम यही प्रक्रिया अपनाते। पहले व्यक्ति का भार ये नोट कर लिया होगा, तो इसमें हम ये सब मिटा दें, इस तरफ का भारों का अंतर इतना इतना कर दिया। अब क्या आएगा,
तब भी वही पहले व्यक्ति का भार 3 के ही मानना है और दूसरे व्यक्ति का भार 7 के ही मानना है। और इस बार लिखेंगे अनुपातिक अंतर, अनुपातिक अंतर, अनुपातिक अंतर बराबर, अनुपातिक अंतर हो जाना है 3 के, डिफरेंस का साइन लगाएंगे 7 के, 3 और 7 में से घटाओ कितना है, 4 के। अच्छा, अनुपातिक अंतर है कितना, 24 है, तो लिखेंगे वास्तविक अंतर, वास्तविक अंतर बराबर 24 किलोग्राम। स्मॉल में लिखो, इसको स्मॉल में लिखो, कैपिटल में भी दिक्कत नहीं। तो ये जो 4 के, देखो अनुपातिक अंतर और वास्तविक अंतर कहीं ना कहीं बराबर ही होने, तो हो जाएगा 4 के इक्वल टू 24 kg। तो k इक्वल टू 24/4 kg, k इक्वल टू काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 6, यानी 6 किलोग्राम। k का मान आ गया 6, यहाँ रख दीजिए। तो पहले व्यक्ति का मान भार कितना आ जाएगा, 6 तिरिक 3 गुणे 6 इक्वल टू 6 तिरिक 18 kg। और यहाँ पर रखेंगे 7 × 6, तो 7 छंग 42 kg। पहला लड़का 18 किलोग्राम का है और दूसरा 42 किलोग्राम का। अच्छा, वहाँ 15 और 35 आया था, यहाँ 18 और 42 आया। भाई साहब प्रश्न बदल चुका, क्वेश्चन बदल गया। अनुपातिक योग, अनुपातिक, ये अनुपात दिया, ये अंतर दिया, देखो दोनों में अंतर है 24 का कि नहीं। क्वेश्चन में अगर हम बात करें 18, एक लड़के का भार आया 18 किलोग्राम, दूसरे का आया है 42 किलोग्राम। 18 तथा व 42, इनमें अनुपात क्या होगा, अनुपात बराबर 18/42। 3 से काटो, 3 छंग 18, 3 से काटे 3 का 3, यहाँ से एक बचा 3 चौक 12, 2 से काटे 2 3 6, 2 7 14, यानी 3/7। 3/7 को लिख सकते हैं 3:7। अनुपात वही आया कि नहीं आया, अनुपात वही आया, यानी क्वेश्चन बदल गया, सो आंसर हमारे बदल जाएंगे। एक और देख लेते हैं इसका अंतर, ये जो अंतर है ना, अंतर भी देखो, 18 और डिफरेंस का साइन 42, ये डिफरेंस का साइन है, यानी जो बड़ा उसमें से छोटा घटाएंगे, तो 2 में से 8 घटाएंगे 4 बचेगा, यहाँ 3 बचा, 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 बचेगा। देखो 24 kg अंतर आया कि नहीं आया। तो इस तरह से वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं। जैसे अभी अब आगे जो क्वेश्चन होंगे उनमें 2 व्यक्तियों की सैलरी पर आधारित प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि ए व बी के मासिक वेतन में 5:6 का अनुपात है तथा उनका संयुक्त वेतन 21 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,21,000 रुपये है। यानी व्यक्ति ए और बी में जो वेतन मिल रहे हैं उनके वेतनों का अनुपात 5:6 है और उनको संयुक्त रूप से मिलाएंगे तो 121,000 रुपया बनेगा, यानी 1,21,000 रुपये। तो बताइए कि बी का वेतन ए के वेतन से कितना अधिक है। अच्छा, बी का वेतन अधिक है या ए का वेतन, हमसे ये बात कैसे समझना है, क्योंकि ए के वेतन और बी के वेतन में जो जो ए व बी के वेतन में अनुपात है वो 5:6 है, यानी कि जो भी वेतन होगा 5 के गुणे में वो ए का वेतन है, जो 6 के गुणे में है वो बी का वेतन है। यानी कि बी का वेतन, बी जो है उसको ज़्यादा वेतन मिलेगा और ए को कम वेतन मिलेगा। बी वेतन के मामले में ए से बड़ा है जी। हाँ, तो निकालते हैं, पहले निकालेंगे मिसाले 5:6, 5:6 कुछ लिखा, यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन। कैसे करेंगे, तो ए का वेतन कितना हो जाना है, ए का वेतन 5 है, 5 तो है नहीं, कितना है, हाँ बोलो कितना है, 5K बराबर 5K। फिर बी का वेतन कितना होना है, बी का वेतन 6 तो होना नहीं, कितना हो जाना है, 6K
अच्छा, इनका संयुक्त, चूंकि उनका संयुक्त वेतन की बात करें, संयुक्त होने का मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त रूप से जुड़ जाना एक दूसरे में, संयुक्त होना यानी कि मिल जाना। तो ए व बी का संयुक्त वेतन कितना बन जाएगा, 5K प्लस 6K इक्वल टू 6×5 6×5 9 की 10 की 11 11 हो गया। अच्छे से लिख दें, लो हो गया। अच्छा, ये तो है नहीं, ये तो अनुपातिक है। एक्चुअली में कितना, वास्तविक 121,000 रुपया। वास्तविक कितना, वास्तविक बराबर है 121,000 रुपया, यानी कि जो 11K इज इक्वल टू 121,000। यहाँ से K का मान निकालना, 11 का नम 11, 11 के रहीम 121, ये बराबर आ जाना है 11 के रहीम और ये 3 0, यानी K का मान यहाँ से आ जाएगा 11,000 रुपया। तो ए का वेतन 5K है, तो यहाँ रख देंगे K का मान 5 × 11,000, 11 पच्चे 55,000 रुपया बन जाएगा। ए का मान 55,000। बी का मान कितना बनेगा, बी का मान हो जाएगा 5×6 × 11,000, तो 66,000 हो गया कि नहीं 66,000, यानी कि दोनों में। अच्छा, ए और बी का अंतर कितना आ जाएगा, कह रहा है कि बी का वेतन ए के वेतन से कितना अधिक है, तो बी का वेतन बी का वेतन ए से अधिक है, बराबर कितना अधिक है, बी का वेतन 6K है और ए का वेतन 5K है। देखा नहीं, देखो यहाँ देखो, लुक एट, हेलो नजरें स्क्रीन पर। ए का वेतन 5K, बी का वेतन 6K, तो 6K माइनस 5K, क्योंकि बी ज्यादा पा रहा है, ए कम पा रहा है, कितना K, 6K में से 5K घट गया, K बचा, K का मान है 11,000 रुपये, यानी बी का वेतन ए के वेतन के मामले में 11,000 रुपया ज्यादा है। ओके, तो इस तरह से हम लोग कुछ सवालों को आज हल किए हैं। धन्यवाद। ये वीडियो देखना और कमेंट जरूर करना।